वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 महाभारत कथा जो है बाल महाभारत, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर 1 to 8 के हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 द्रोणाचार्य। तो स्टार्टिंग में जो दिया गया है वो है कुछ वर्ड मीनिंग्स, जैसे कि बालपन का मतलब होता है बचपन, सज्जनोचित मतलब सज्जन की तरह उचित मतलब अच्छा, गरीब दरिद्र होता है, अभिमानी घमंडी, सीख मतलब तिनका, मदनशा मद का मतलब नशा होता है, अजय जो कभी हारा ना हो। तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स इसके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रोण और द्रुपद की मित्रता कैसे हुई थी? तो द्रुपद ने द्रोण के पिता भारद्वाज के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ वे दोनों सहपाठी थे, अतः दोनों की मित्रता हो गई। तो एक ही साथ दोनों ने पढ़ाई करी थी, द्रोण और द्रुपद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? तो आंसर है, जब द्रोण को यह पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं, तो वे भी कुछ पाने की इच्छा से परशुराम के पास गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेंद निकालने के बदले में युधिष्ठिर ने कृष्ण वर्ण ब्राह्मण से क्या देने की बात कही? तो आंसर है, युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा था, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोण ने कुएं से गेंद किस प्रकार निकाली? तो आंसर इसका है, द्रोण ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे कुएं में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह आकर कई सीके वे कुएं में डालते गए। सीके एक दूसरे से सिरे से चिपकती गई। अब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया, तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद बाहर निकाल दी। तो उन्होंने सीके होती है ना इस तरीके की, जैसे कि डंडी टाइप की समझ लीजिए, पतली पतली सी, तो वो सीके डालते गए और गेंद फिर उन्होंने बॉल खींच ली कुएं में से। द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? तो आंसर है, द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने कठिन तप व व्रत के द्वारा एक पुत्र व पुत्री प्राप्त की। द्रुपद की इच्छा थी कि अर्जुन जमाता रूप में मिले और मेरा पुत्र द्रोण को मार सके। पुत्री द्रौपदी मिली और पुत्र धृष्टद्युम्न मिला। धृष्टद्युम्न के हाथों ही द्रोण मारे गए थे। तो ये हमारे जो द्रोण वाला चैप्टर है उसके हो गए। नेक्स्ट है लाख का घर। तो इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या क्यों करता था? तो आंसर है, पांडवों के शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता के कारण दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, यानी कि जलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों का नाश करने के लिए दुर्योधन ने किस किस का सहारा लिया? तो आंसर है इसका, पांडवों का नाश करने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व मित्र कर्ण का सहारा लिया। वारणाव्रत कौन कौन गया? तो वारणाव्रत पांडवों के साथ कुंती भी गई, तो कुंती और पांडव भी गए वारणाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों के लिए बनने वाले मकान में पुरोचन ने क्या क्या सामग्री लगाई? तो पुरोचन ने वारणाव्रत जाकर पांडवों के ठहरने के लिए सन, रुई, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। तो मतलब ऐसी चीज़ें उसने मिट्टी में मिलाई जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों को वारणाव्रत भेजने में दुर्योधन की क्या योजना थी? तो आंसर है इसका, पांडवों को वारणाव्रत भेजने में दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगे। तो इस तरीके से उसने सोचा कि ये तो जल के मारे एक्सीडेंट हुआ है और फिर पांडव बिल्कुल रास्ते से हट जाएंगे कौरवों के, दुर्योधन के। नेक्स्ट चैप्टर है पांडवों की रक्षा के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, वारणाव्रत को जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को किस प्रकार सचेत किया था? तो आंसर है इसका, वारणाव्रत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से अवगत कराकर सचेत किया था। तो मतलब ये बताया था कि कुछ ना कुछ दुर्योधन वहाँ पर प्लान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारणाव्रत में पांडवों के रहने का प्रबंध किसने किया? तो वारणाव्रत में पांडवों के रहने का प्रबंध पुरोचन ने किया, जो कि दुर्योधन का शुभ चिंतक था। तो दुर्योधन के साथ मिला हुआ आदमी था, उसने जो है लाख का घर बनाया था ताकि पांडव जल के मर जाएं, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पांडवों को पहले से पता लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकी हुई कुंती ने पुत्रों से क्या कहा? तो थकी हुई कुंती ने पुत्रों से कहा, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले हो मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। मतलब
उसने कहा कि कुंती से कि मेरे से आगे चला ही नहीं जा रहा है, चाहे जो है धृतराष्ट्र के बेटे जो कौरव है वो मुझे उठा के ले जाए, मार दे, बट मेरे से आगे नहीं चला जा रहा है। नेक्स्ट है, लाक्षागृह छोड़ने के पश्चात पांडव कहाँ और किस वेश में पहुंचे? तो लाक्षागृह छोड़ने के पश्चात पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। नेक्स्ट है, कुंती ने ब्राह्मण से क्या कहा? कुंती ने कहा, विप्रवर आप इस बात की चिंता छोड़ दें, मेरे 5 बेटे हैं, इसमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। तो वहाँ पर राक्षस हुआ करता था और वो डेली कहता था कि मेरे पास डेली खाना लेकर के आओ, और उस आदमी को भी वो खा जाता था, खाना भी खा जाता था। तो डेली डेली इस तरीके से वहाँ पर लोग जो हैं कम होने लगे थे। तो इसलिए जब समझ नहीं आ रहा था किसको भेजे, तो फिर कुंती ने कहा कि मेरा बेटा भीम लेकर के जाएगा। फिर फाइनली भीम ने उसको हरा दिया था। कुंती ने भीम को बकासुर के पास क्यों भेजा? कुंती ने भीम को बकासुर के पास भेजा क्योंकि वह जानती थी कि भीम उसका काम तमाम कर देगा, मतलब भीम उसको मार देगा। भीम की शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुंती का यह सोचना भी सही निकला क्योंकि बकासुर का वध करके वह उसकी लाश को नगर के फाटक तक घसीट कर लाया। इस प्रकार गांव वालों को बकासुर के चुंगल से छुटकारा मिला। तो बकासुर बहुत परेशान करता था गाँव वालों को और भीम ने उसको मार दिया। नेक्स्ट है, द्रौपदी स्वयंवर से रिलेटेड क्वेश्चन जो चैप्टर है। पांचाल व देश में पांडव किस रूप में कहाँ जाकर ठहरे थे? तो पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण के वेश में एक कुम्हार की झोपड़ी में ठहरे थे। नेक्स्ट, द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन मुख्य प्रतिभागी थे? तो द्रौपदी स्वयंवर में कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, शिशुपाल, जरासंध, शल्य व पांडव जैसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति अपना भाग्य परखने आए थे। तो बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। 5 पांडव से द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? तो माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। तो माँ के कहने पर हुआ था ये। नेक्स्ट है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वाला जो चैप्टर है, जो कि दिल्ली का पुराना नाम था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलते ही विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? तो विदुर ने धृतराष्ट्र को जीवित होने और द्रुपद कन्या के 5 भाइयों के विवाह होने की सूचना। तो एक्चुअली इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है। विदुर ने धृतराष्ट्र को ये सूचना दी थी कि पांडव जिंदा हैं और पांडवों का जो विवाह है वो द्रौपदी से हो गया है। ये विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों से निपटने के लिए कर्ण की क्या सलाह थी? तो आंसर है, कर्ण का सुझाव था, हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितामह भीष्म ने क्या सलाह दी? भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उनको दे देना ही उचित है। पांडवों के विषय में विदुर ने क्या कहा? विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठतर है, कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। तो विदुर भी यही चाहते थे कि आधा राज्य जो है वो पांडवों को दे दिया जाए और आधा कौरवों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पांडवों की राजधानी का क्या नाम था? तो पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कितने दिन राज्य किया था? तो अपनी राजधानी में अपनी पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 5 पांडव 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो मतलब काफ़ी 23 साल तो बहुत होते थे, 23 साल तक उन्होंने वहाँ पर राज किया था। जरासंध से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला है, देखो क्वेश्चन, राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से क्या कहा? तो राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। तो युधिष्ठिर से सब कह रहे थे कि युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी बड़ा राजा बन चुका है। तो युधिष्ठिर कंफ्यूज था कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए कृष्ण से सलाह उन्होंने युधिष्ठिर ने मांगी। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का इरादा क्यों छोड़ना चाहा? तो युधिष्ठिर ने क्यों सोचा कि मतलब राजसूय यज्ञ का जो इरादा है वो ठीक नहीं है, छोड़ देना चाहिए? तो जब युधिष्ठिर को कृष्ण, भीम और अर्जुन की बातों से यह अंदेशा लगा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए कई लोगों के प्राणों पर बन आएगी, तो उन्होंने इस इरादे को त्याग देना ही श्रेष्ठ समझा। तो उन्हें लगा कि मतलब बहुत सारे युद्ध वगैरह करने होंगे, लोग मरेंगे, तो उसने सोचा युधिष्ठिर ने कि क्या ही करना है राजसूय यज्ञ करके। जरासंध के यहाँ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन किस रूप में गए थे? तो आंसर है, श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने वल्कल वस्त्र पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और वती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। तो मतलब बिल्कुल कपड़े चेंज करके और अलग अलग भेष बना करके वो गए थे।
जरासंध के पास। भीमसेन और जरासंध में कितने समय तक युद्ध होता रहा? तो पल भर भी विश्राम किए बगैर भीम और जरासंध 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया। इसी पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे ज़मीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। तो ऐसा था ना, जरासंध की वो अलग अलग दिशाओं में अगर उसकी बॉडी जाकर के गिरती टूटने के बाद तभी वो मर सकता था। तो यही इशारा कृष्ण ने बता दिया कि ऐसे ये मरेगा, तो फिर भीम ने उसको मार दिया जरासंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। श्री कृष्ण की अग्र पूजा की सलाह किसने दी थी? तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि द्वारकाधीश की पूजा पहले की जाए। तो मतलब जैसे कि जब राजसूय यज्ञ हो गया था उसके बाद किसी एक बहुत बड़े राजा की पूजा की जाती है तो सबने कहा भीम की करी जाए, बट भीम ने कहा नहीं, श्री कृष्ण जो हैं उनकी पूजा करी जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए। शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथों हुई और क्यों? शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलता जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ हेतु श्री कृष्ण का अग्र पूजन करें। तो मतलब वो शिशुपाल उल्टा सीधा बोले जा रहा था कृष्ण को, और वो ये नहीं चाह रहा था कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए उस राजसूय यज्ञ में। तो इसलिए वो उल्टा सीधा बोल रहा था और फिर श्री कृष्ण ने मार दिया शिशुपाल को। नेक्स्ट है शकुनी का प्रवेश। शकुनी के बारे में, दुर्योधन चिंतित और उदास क्यों था? राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण करके दुर्योधन चिंतित और उदास था। तो उसने देखा कि कितना ठाट बाट है, कितना अच्छे से ये पांडव रह रहे हैं, ये सब देख करके दुर्योधन बहुत चिढ़ा हुआ था, परेशान था। नेक्स्ट है युधिष्ठिर को बिना लड़ाई के जीत पाने का शकुनी ने क्या उपाय बनाया? तो बिना लड़ाई करे कुछ करे कैसे जीत पाएंगे? तो ये उपाय क्या बनाया था शकुनी ने? तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने का न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो शकुनी ने कहा कि मैं तो चौसर के युद्ध में उसको चौसर के खेल में उसको हरा दूंगा, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और उसका सारा राज्य सब कुछ हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र ने क्या कहा? जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र ने कहा, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं भाई, ये सब गेम वेम, ये जो चौसर का युद्ध है, बार बार युद्ध निकल रहा है, चौसर का जो खेल है ये सारी लड़ाइयों का जड़ होता है और इससे सिर्फ मनमुटाव होते हैं, ये खेल अच्छा नहीं है, इसे मत खेलो। इस तरीके की बात धृतराष्ट्र ने कही थी अपने बेटे से। जुए के खेल के विषय में विदुर के क्या विचार थे? तो जुए के खेल के विषय में विदुर के विचार इस प्रकार थे, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। तो मतलब विदुर को भी पसंद नहीं था जुआ। पांडवों को चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए किसे भेजा गया? तो पांडवों को चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए विदुर को भेजा गया। विदुर को पसंद नहीं था, फिर भी वो भाई महामंत्री थे तो जाना पड़ा राजा के कहने पर न्योता लेकर। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, ये चैप्टर है। इसका क्वेश्चन है, चौसर का निमंत्रण देने वाले विदुर से युधिष्ठिर ने क्या कहा? तो युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आपके ही आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी क्या सलाह है? तो सलाह पूछी युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर से। युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है, युधिष्ठिर चौसर के खेल में देश, सेना, देश की प्रजा, दास दासियां, आभूषण, चारों भाई, स्वयं अपने आप को और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकामी की बात सुनकर द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया? आंसर है इसका, द्रौपदी प्रतिकामी से बोली, रधवान, जाकर उन हारने वाले जुओं के खिलाड़ियों से पूछो कि वह पहले अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना, जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। तो अगर वो पहले ही खुद को हार चुके थे तो फिर द्रौपदी को तो हारने का उनके पास हक ही नहीं था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुशासन ने द्रौपदी के साथ क्या व्यवहार किया? दुशासन ने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी, मतलब बहुत ही बाल खींच करके बुरा व्यवहार करते हुए उसको लेके गया था सभा की तरफ।
नेक्स्ट, दोबारा के खेल में क्या शर्त रखी गई थी? तो दोबारा के खेल में यह शर्त रखी गई कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उसका पता लग जाए तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। तो ये था कि मतलब जैसे कि 12 वर्ष का तो वनवास हो, 12 वर्ष तक वनवास में रहो, और 1 वर्ष तक अज्ञातवास मतलब छुप के रहना है, आइडेंटिटी का पता नहीं लगना चाहिए किसी को। अगर आइडेंटिटी का पता लग गया कि आप कौन हो तो 12 वर्ष का फिर से वनवास करना पड़ेगा। ये शर्त रखी गई थी जो नेक्स्ट खेल हुआ था। एक बार तो सब कुछ हार गए, फिर कि अन्याय हुआ इस तरीके के, तो दोबारा से खेल हुआ, फिर भाई दोबारा से ये पांडव तो फिर से हार गए थे, बट शर्त रखी गई थी कि जो हारेगा वो वनवास करेगा। और वनवास किसने करा? पांडवों ने। फिर 1 वर्ष का उन्होंने अज्ञातवास भी किया था। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे। अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।